हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडीट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम लोग ग्राफिक मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ग्राफिक मेथड में हम लोग इसके पहले के वीडियो में मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सॉरी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है मिनिमाइजेशन कॉस्ट जेड इज इक्वल टू, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 6x1 प्लस 14x2 एंड सब्जेक्ट टू कंटेंट दिया हुआ है 5x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, ये जो तीन कांस्टेंट दिया हुआ है, ये साइन का यूज हम लोग ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसमें ये साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वहाँ पे आपको समझाएंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसमें तीन कांस्टेंट दिया हुआ है एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन दिया हुआ है, x1 और x2 है, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करना होता है कि एक असेंबल करना होता है डाटा, अगर क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया है तो। चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी असेंबल करके दे दिया है, तो हम लोग का पहला स्टेप होगा इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो इसको हम सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में सिर्फ जो कांस्टेंट दिया रहता है उसी को कन्वर्ट करते हैं। जो मिनिमाइजेशन कॉस्ट जेड का वैल्यू दिया रहता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बोलते हैं। इसको हमको अभी काम नहीं है, बस लास्ट में हमको काम है जब हम लोगों को इवेल्यूशन करना होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इक्वेशन के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। जहाँ पे ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन साइन है, इसको बस इक्वल टू कर देना है। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 60। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। उसके बाद 3x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 84। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। एंड द लास्ट x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3। अब यहाँ पे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग को हर एक इक्वेशन के लिए x1 एंड x2 का अलग अलग वैल्यू डिटरमाइन करना होता है, क्योंकि ड्रॉ करने के लिए हम लोग को x1 एंड x2 का वैल्यू तो चाहिए, इसलिए हम लोग को इसका वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फॉर इक्वेशन 1, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हेन, अगर हम लोग x1 इज इक्वल टू, मतलब एक एक बार जीरो ले लेते हैं, एक बार x1 की जगह पे जीरो लेंगे एंड देन x2 का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद x2 का वैल्यू जीरो लेके x1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो व्हेन x1 इज इक्वल टू जीरो, तो x2 इज इक्वल टू कितना होगा। अगर x1 यहाँ पे जीरो ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब x2 के लिए क्या करेंगे, x2 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1515। ओके, 15 4 जा 60। अब यहाँ पे व्हेन x2 इज इक्वल टू जीरो, तब x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर इसको हम जीरो कर देते हैं, 4x2 के जगह पे यहाँ x2 जीरो करेंगे तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 12। ओके, हाँ 12, 12 होगा। अब इक्वेशन 2 के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फॉर इक्वेशन 2। अब इसमें अगर हम व्हेन, अब इक्वेशन 2 के लिए, इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो अगर हम x1 के जगह पे जीरो ले तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। व्हेन x1 इज इक्वल टू जीरो, देन x2 इज इक्वल टू कितना होगा, x2 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 12, 1 2, 12 7 जा 84। अब यहाँ पे x2 इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू अगर जीरो ले
तो x1 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 280 यानी कि 28। इसको हम असेंबल करते चलते हैं इस नंबर को। पहले हम क्या लिखते हैं x एंड y एक्सिस के लिए, x1 लिखते हैं 12 एंड x2, x एंड y एक्सिस यहाँ पर नहीं होगा, x1 एंड x2 एक्सिस होगा, तो 12 और 15 हो जाएगा। यहाँ पे 28 एंड 12 हो जाएगा। अब हम लोग को x3 के लिए कैलकुलेशन करना है, सॉरी इक्वेशन 3 के लिए। x3 तो इसमें होगा नहीं। हाँ, एक ग्राफिकल जो यहाँ पे मेथड है इसमें हम लोग को सिर्फ x1 एंड x2 तक ही होगा, किसी भी कांस्टेंट में देखे या किसी भी इक्वेशन में। हम लोग को सिंप्लेक्स मेथड में x2 x2 x3 होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है फॉर इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में देखें तो x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू कितना होगा 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9, तो x2 इज इक्वल टू 9। एंड जब x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंप्लीट 18 हो जाएगा, नो चेंज। अब ये हो जाएगा 18 एंड 9। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इक्वेशन 1, पहले सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 28 है, 28। और अगर देखिए हम यहाँ पे 3 से सब नंबर डिवाइड हुए हैं, 3 3 गैप में हम ग्राफ बनाते हैं। नहीं, वो सिट, ओके। ये हो गया x2 एक्सिस, ये हो गया x1 एक्सिस। ओके ओके, यहाँ पे नॉर्मलिंग कर देते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27, सॉरी हाँ 27 हुआ यहाँ पे। ये हो गया 30। ओके, 30 से बड़ा तो नंबर नहीं है शायद इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 30 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे 30 तक ही लेंगे। फिर यहाँ पे 3, ये हो गया हम लोग का ओरिजिन, ओ 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ये हो गया हम लोग का x2, ये x1, x और y भी हो सकता है, जो भी दिया रहेगा वही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाइन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से कौन कौन सा नंबर बना है, 12 और 15। तो x1 में 12, x1 में 12 एंड x2 में 15। अब इसको हम मिला देते हैं। ओके, देन क्या है इक्वेशन 2 के लिए, 28 एंड 12, 28 28 कहाँ पे होगा, 27 के जस्ट आगे 28 हो सकता है। हाँ, यहाँ पे 28 यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, 28 एंड x2 में 12।
इसका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही है। ये थोड़ा सीधा नहीं बनाया, आप कॉपी में सीधा बनाएगा स्केल से। देन क्या था एक 18 एंड 9, x2 में 9 एंड इसमें 18। अब यहाँ पे हर एक इक्वेशन का जो कांस्टेंट था गिवन क्वेश्चन में, वो कांस्टेंट यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन 1 जो कि 12 और 15 से बना है, उसका कांस्टेंट था 5x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन 60। 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। उसके बाद 9 एंड 18, ये जो थर्ड इक्वेशन था, तो थर्ड इक्वेशन का कांस्टेंट कितना था? x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था उसका कांस्टेंट? 3x1 प्लस 7x2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 84। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ जो साइन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट में जो नंबर है ये क्या है, छोटा है। ओके, तब इसका साइन किधर जाएगा ये ध्यान देना है। जब नंबर जब छोटा हो कांस्टेंट में, यानी कि राइट हैंड साइड जब छोटा हो, तो हम क्या करते हैं, उसका साइन, उस लाइन को हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ओके, हम्म। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, दो सेम है। जैसे यहाँ पे 18 जो है ये कांस्टेंट में छोटा है, एंड द 60 जो है ये है। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो इसका लाइन यहाँ पे हो गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर जो 18 है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, ये रहा। लेकिन यहाँ पे जो 84 है ये कांस्टेंट में बड़ा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये रहा ये। और जो एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, यानी कि x1 एंड x2 एक्सिस होता है, ये हमेशा x2 एक्सिस राइट साइड की तरफ जाएगा एंड x1 एक्सिस ऊपर की तरफ, यानी कि x एक्सिस ऊपर की तरफ एंड y एक्सिस राइट साइड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव साइड। ओके, तो अगर डायरेक्शन देखें हम इस ग्राफ में, तो ये जो x एंड y एक्सिस दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ये ओरिजिन के ये साइड ही हमको ग्राफ बनेगा, यानी कि जो हम लोग का रीजन होगा ये साइड ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लाइन दिखा रहा है, जो कांस्टेंट का लाइन है, ये किधर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अगर आप देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन जो था ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, यानी कि ये साइड, ये हम लोग का हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर ये दिखा रहा है जो सेकेंड इक्वेशन था कि इसके नीचे आना चाहिए। ओके, फिर थर्ड इक्वेशन क्या दिखा रहा है, थर्ड कांस्टेंट 18, ये इसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सिमिलर देखें, सभी का डायरेक्शन देखें, तो वो कहाँ पे आएगा, ओरिजिन की, ये सॉरी, रीजन कहाँ पे आएगा ये देखना है ना। तो ये रीजन आ रहा है इस एरिया में,
यहाँ पे रीजन आएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्शन देख के। अब यहाँ पे अगर ये फिर येलो लाइन के नीचे जाएंगे तो एक डायरेक्शन का उल्लंघन होगा, जो कि ये x1 एक्सिस है। ये क्या बोल रहा है, ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन, ये जो ओरिजिन बना दिया हूँ, सॉरी रीजन जो बना दिया हूँ, अगर आप इसको चेक करें, हर एक डायरेक्शन को, हर एक रूल को फॉलो कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये है, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन इसके ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो ये ऊपर में है ही। फिर ये भी बोल रहा है कि ऊपर में, इसके ऊपर में भी, इसके ऊपर ही है ये। फिर जो सेकेंड इक्वेशन है क्या बोल रहा है, ये नीचे होना चाहिए। तो इस लाइन के आप अगर आप देखें तो नीचे है। फिर यहाँ पे x2 के राइट साइड होना चाहिए, तो x2 के राइट साइड भी है। एंड x1 के ऊपर के साइड होना चाहिए, तो x2 के ऊपर साइड ही है ये। तो हर एक रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक, हाँ, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट से जो है ये इनक्लोज है, ठीक है ना। अगर हम लोग का रीजन ये साइड बन रहा है तो ये अनबाउंडेड रीजन इसको बोलते हैं। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन। लेकिन अगर एक क्लोज एरिया में बन रहा है, जैसे ये सब का सब लाइन के भीतर में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इनक्लोज रीजन। ये क्या है हम लोग का, उस, ये क्या हो रहा है, ओके डोंट वरी। ये हो गया हम लोग का इनक्लोज रीजन। अब एक चीज हम लोग को चेक करना होता है कि हम लोग का सोल्यूशन, ये जो ग्राफ है ये सही है कि नहीं। वो कैसे, हम एक्स एंड वाई की जगह पे जीरो रख देंगे और कांस्टेंट से चेक करेंगे कि जो कांस्टेंट का साइन है वो सही डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब सबसे पहले ये 60 का देखते हैं। तो एक्स एंड वाई की जगह पे आप, सॉरी x1 एंड x2 की जगह पे आप जीरो रखें तो क्या हो जाएगा, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये क्या है? ये सही बता रहा है, मतलब जीरो कभी भी 60 से बड़ा होगा नहीं होगा। फिर ये अगर आप देखें लास्ट इक्वेशन को, ये भी बोल रहा है, पहले सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं 84। ये बोल रहा है जीरो इज स्मॉलर देन इक्वल टू 84। ये अगर आप देखें तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल रहा है कि ये यहाँ पे 18 है, 18। ये सही है, नहीं है। ये सही है, नहीं है। तो ये जो कंडीशन है इसमें दो गलत है एंड एक सही है। अगर एक भी कंडीशन गलत हो रहा है तो इसका मतलब जो हम लोग का रीजन है ये ओरिजिन से, जो यहाँ ओरिजिन है इसे टच नहीं होगा, ओके। तो हम लोग का जो ग्राफ है ये सही है, ओरिजिन से टच नहीं हो रहा है। अगर फिर तीनों का तीनों गलत हो जाता ना, तो ये नीचे, ये क्या बोलते हैं इसको, इनक्लोज रीजन नहीं होता, ये फिर हो जाता अनबाउंडेड रीजन। जो इधर बनता है ये अनबाउंडेड रीजन हो जाता। तीनों कंडीशन अगर गलत होता तो अनबाउंडेड होता। दो गलत है तभी हम लोग का इनक्लोज में आया है, लेकिन दो गलत है, एक भी अगर गलत है तो समझिए कि ओरिजिन से तो टच होने वाला है नहीं हम लोग का रीजन। लेकिन अगर पूरा का पूरा गलत है तो वो अनबाउंडेड रीजन होगा, ओके। अब यहाँ पे जो हम लोग का रीजन बना, किस किस पॉइंट से बना वो डिटरमाइन करते हैं, देख लेते हैं लोग। इसमें किसको यूज करें अब, एक पॉइंट ये देखिए यहाँ पे, एक पॉइंट है, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर यहाँ पे 28 हो गया, हाँ चार ही पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट कौन कौन है वो देख लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं, इसको हम ए ले लेते हैं,
ये हो गया बी, ये सी एंड ये डी। ठीक है। अब ए का वैल्यू हम लोग को अभी मालूम नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया गया, ना ए का ना बी का। अगर किसी लाइन पे होता तो हम मान लेते, जैसे ये सी जो है किसी लाइन पे है, यहाँ पे क्या है 18 एंड वाई यानी कि x2 का 0, तो x1 है 18, यहाँ पे ग्रीन पेंसिल लिखना पड़ेगा 18 एंड ये 0 है। फिर यहाँ पे d है 28 एंड 0। लेकिन ए और बी हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब ए कौन कौन सी इक्वेशन से बन रहा है ये देखिए। एक तो ये बन रहा है इससे 3x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 84, एंड एक बन रहा है यही सेम इस लाइन से 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 60। तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ए का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं रीजन इनक्लोज, जो इनक्लोज रीजन बना किसके किसके साथ बना, ए बी सी डी के साथ, ए बी सी डी। अब यहाँ पे सी एंड डी का तो हम लोग को मालूम है, वेयर पॉइंट सी कितना है 18 0 एंड डी कितना है 28 0। ओके। अब हम लोग को वी शुड डिटरमाइन वी शुड डिटरमाइन पॉइंट ए एंड बी। अब पहले पॉइंट ए के लिए हम क्या बोले थे आपको, पॉइंट ए के लिए जिस जिस इक्वेशन का यूज करके, जिस जिस लाइन का यूज करके ए पॉइंट बना, उस दोनों लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे। तो पॉइंट एक अगर देखें तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये है 3x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 84 एंड 5x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 60। इसको हम इक्वेशन में चेंज किया था ना, तो कांस्टेंट का भी यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे इक्वेशन का यूज होता है। तो फॉर पॉइंट ए यहाँ पे क्या था 3x1, अगर आप पे यहाँ पे देखे 3x1 है, किसी x1 या x2 को तो काटना पड़ेगा तभी कि एक का वैल्यू डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x1 को इस इक्वेशन में हम x1 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके। तो वो हो जाएगा हम लोग का 5 3 जा 15x1 प्लस 35x2 इज इक्वल टू 84 5 जा 420, एंड इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा 15x1 प्लस 4 3 जा 12x2 इक्वल टू 63 180। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा, ये तो कट गया, यहाँ पे हो गया हम लोग का 23x2 इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करने के बाद 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, सॉरी यहाँ पे x2 इक्वल टू हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 23। देन x1, अब इसके वैल्यू को हम क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, x2 के वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो हम लोग का x1 का वैल्यू डिटरमाइन होगा 84 डिवाइडेड बाई 23। ओके। अब पॉइंट ए के लिए तो हम लोग को मालूम हो गया, ये हो जाएगा x1 कितना है 84 डिवाइड बाई 23 एंड x2 कितना है 240 डिवाइडेड बाई 23। अब हम लोग को पॉइंट बी के लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब पॉइंट बी के लिए कौन कौन सा इक्वेशन है, एक तो है ये x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18
एंड 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 18 वाले में सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, करके देखते हैं हम। 2 4 36 4 पॉइंट बी 2 4 36 ओके। 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हो जाएगा 5x1 प्लस 4x2, 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू कितना था, 60। अब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 4x2 कट गया ओके। अब बचा कितना, यहाँ पे -3x1 इक्वल टू -24। अगर हम इसको x1 इज इक्वल टू करें तो ये हो जाएगा x1 इजकल टू, माइनस से तो माइनस कट गया तो x1 इजकल टू 8 हो गया। एंड देन अगर आप x1 का वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पे x1 होगा तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब हम इसको असेंबल कर देते हैं तो x1 8 एंड x2 5। अब हम लोग का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आया है, जैसे हर एक पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स जो दो दो है x1 एंड x2 का, अब इसको हम कलेक्ट करके एंड डायरेक्ट इवेल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो यहाँ पे इवेल्यूशन फॉर ऑब्जेक्टिव TIVE फंक्शन, सबसे पहले का कॉलम बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट वही होता है जिस जिस पॉइंट को मिलके एक के रीजन बनता है, इनक्लोज हो या अनबाउंडेड हो। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, देन लास्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, z इज इक्वल टू कितना दिया होता है 6x1 प्लस 14x2। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन था, ABCD ओके। उसका कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं यहाँ पे। ए का कितना हम डिटरमाइन किए थे बाद में, 84 23 एंड 240 23। देन बी के लिए है 8 5, सी के लिए 18 एंड 0, डी के लिए 28 एंड 0। अब नाउ इजीली हम क्या करेंगे, जो x1 एंड x2 का वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, z का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे x1 एंड x2 है, इसके जगह पे पुट कर देंगे। तो कॉर्नर पॉइंट ए के लिए अगर x1 के जगह पे 84 डिवाइड बाई 23 एंड x2 के जगह पे 240 डिवाइड बाई 23 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 168। वैसे ही ZA ZB ऐसे लिख देते हैं। वैसे इसके लिए हो जाएगा 118, यहाँ पे हो जाएगा 108 एंड ये हो जाएगा 168।
अब हम लोग क्या बोल रहा था कि इसमें मिनिमम, हम लोग मिनिमम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे मिनिमम अगर देखें तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 168, 118, 100। यहाँ पे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 108। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे रिजल्ट में, एज द गिवन LPP will be minimized for x1 इज इक्वल टू, x1 कितना है 18 है, एंड x2 इज इक्वल टू 0। और लास्टली यहाँ पे लिख देंगे मिनिमाइज्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 108। इसके पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके थे मैक्सिमाइज प्रॉफिट करके, यहाँ पे मिनिमाइज कॉस्ट का प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व कर दिए। इसके बाद अगर इस चैप्टर में है कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो हम आपको एक दो करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन करके बता देंगे आपको। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।